शिवपुर गांव में सावित्री नाम की एक महिला अपने पति नरेश और 2 बेटों दीपक और चिंटू के साथ रहती थी। नरेश अंडा सप्लाई का काम करता था, लेकिन स्वभाव से बहुत ही गुस्सैल और खुदगर्ज था। हर बात पर सावित्री और बच्चों को डांटना पीटना उसका रोज का काम था। एक दिन गुस्से में बोला, ये क्या रोज रोज दाल बनाकर रख देती है? मस्त अंडा पराठा बनाकर दे, नहीं तो तेरी ऐसी सुताई करूंगा। रोती हुई सावित्री रसोई में जाती है और सबके लिए अंडा पराठा बनाकर ले आती है। बच्चे बोलते हैं, माँ तुमसे अच्छा अंडा पराठा तो कोई बना ही नहीं सकता। लेकिन नरेश को कभी कुछ पसंद नहीं आता था। कुछ दिनों बाद एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। भाभी, नरेश दुकान से पैसे चुराकर भाग गया है और उस पर कर्जा भी था। सावित्री हक्की बक्की रह जाती है। थोड़ी देर में पुलिस आती है, पर जब देखती है कि सावित्री और बच्चों को कुछ पता नहीं है, तो बस इतना कह जाती है, अगर वो घर आए तो हमें खबर देना। सावित्री टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए खुद को संभालती है। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, नौकरी नहीं कर सकती थी। एक शाम बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, वही टेस्टी अंडा पराठा बना दो। उसी वक्त सावित्री को एक आइडिया आया। अगली सुबह वह सामान लाकर बाजार में एक रेहड़ी लगाती है। पहले दिन घबराई हुई थी, लेकिन जब एक ग्राहक बोला, बहन जी ऐसा स्वाद कभी नहीं खाया, तो उसके अंदर आत्मविश्वास जागा। धीरे धीरे अंडा पराठा, मसाला अंडा, बटर ऑमलेट, अंडा मैगी जैसी चीजें बनाने लगी। ग्राहक बढ़ने लगे। दीपक और चिंटू स्कूल के बाद माँ की मदद करने लगे। काम बढ़ता गया, आमदनी भी होने लगी। एक दिन दीपक बोला, माँ क्यों ना हम अपनी दुकान खोल लें, बरसात में रेहड़ी लगाना मुश्किल हो जाता है। सावित्री ने हामी भरी। दोनों बेटे एक दुकान किराए पर ले लेते हैं। वहां भी उनके अंडा पराठे और मैगी की खूब मांग होने लगी। बच्चे आंटी कहकर पुकारते और कहते, आंटी के हाथ की अंडा मैगी, उफ क्या स्वाद है। लेकिन किस्मत फिर से परीक्षा लेती है। पता चला कि वह दुकान अवैध थी और सरकार उसे बंद करने आ रही थी। सामान समेटना पड़ा। फिर से वही पुरानी जगह, वही रेहड़ी पर। अब सावित्री डरती नहीं। 1 साल के भीतर ही उसकी मेहनत रंग लाती है। आमदनी बढ़ती है, पूंजी जुड़ती है। अब वह दीपक को भी अंडा पराठा बनाना सिखाती है। माँ बेटा 2 अलग अलग जगहों पर काम शुरू कर देते हैं। चिंटू ने पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी पाली और इस तरह एक गरीब ठुकराई हुई बहू सावित्री ने अपने हौसले, मेहनत और बच्चों के प्यार से अपने परिवार का भविष्य खुद गढ़ लिया।